Hey guys, this is Arushi Gupta and I'm here to help you in English subject. Guys, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में हमारी 2 सीरीज़ एक साथ रन हो रही हैं, एक आपकी ग्रामर पोर्शन और दूसरी आपकी वोकेबुलरी पोर्शन. सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑन योर वोकेबुलरी पोर्शन एंड वी वर डूइंग वोकेबुलरी विद रूट वर्ड्स. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा डिस्कस किया था वोकेबुलरी का, मैंने कुछ पूछा था आपसे, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये पूछा था कि हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया ये दोनों वर्ड्स क्या हैं. ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था. मैंने बोला था कि आपको हाइड्रो और आपको एरो इन दोनों वर्ड्स पर ध्यान देना है, क्योंकि जो इसका आंसर है वो इन्हीं दोनों के वर्ड्स में हिडन है. ओके, तो हाइड्रो आपका किससे रिलेट होता है? वाटर से. ठीक है, एंड फोबिया इज़ व्हाट? फियर. तो हाइड्रोफोबिया क्या बन जाएगा? फियर ऑफ वाटर. ओके, तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी का डर. ठीक है, नेक्स्ट जो था आपका था एरोफोबिया. देखिए एरो वर्ड तो बहुत कॉमन है, क्योंकि नॉर्मली एरोप्लेन बोलते हैं. ठीक है, तो एरोप्लेन से भी एकदम दिमाग में आपके स्ट्राइक करना चाहिए था. तो एरो इज़ रिलेटेड टू एयर ना, तो जो आपका एरोफोबिया हो गया वो आपका हो गया फियर ऑफ एयर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आज के जो मैंने रूट वर्ड लिया है वो मैंने लिया है आर्की या क्रेसी. ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके. आर्की या फिर क्रेसी का जो मीनिंग होता है वो होता है गवर्नमेंट या फिर सिस्टम. ओके, तो इससे क्या वर्ड्स बनते हैं, तो चलिए वो देखते हैं. फर्स्ट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, डेमोक्रेसी में 2 वर्ड्स हैं, डेमो एंड सेकंड वन इज़ क्रेसी. क्रेसी का मतलब मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट, एंड डेमो का मीनिंग क्या होता है? पीपल. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ पीपल. ओके, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जनतंत्र. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी. ऑटो का मतलब आपको खुद भी पता चल रहा होगा. ऐसे ऑटो का मीनिंग एक तरीके से सेंस में निकलता है खुद से. ओके, सेल्फ. या फिर अगर दूसरे वे में देखा जाए कि भाई सेल्फ है तो पक्का कोई एक पर्सन की बात हो रही होगी, है ना. तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं. तो ऑटोक्रेसी का जो मतलब होता है वो होता है डिक्टेटरशिप या फिर किंगशिप. मतलब जहाँ पर केवल जो एक पर्सन है वो गवर्नमेंट रन कर रहा हो या फिर वो पूरा सिस्टम चला रहा हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी. हिंदी में इसको बोलते हैं एक तंत्र. जहाँ पे हो सकता है डिक्टेटरशिप हो, किंगशिप हो, यानी कि व्हेन वन पर्सन रन्स द होल गवर्नमेंट और सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी. नेक्स्ट इज थियोक्रेसी. मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपको ये जो रूट वर्ड है थी, ये आपको भूलना नहीं है. ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? गॉड या फिर रिलीजन. ये आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको थियो से समझ आ रहा होगा ना, थी आ रहा है इसमें भी रूट वर्ड. तो थियोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? व्हेन गवर्नमेंट इज़ ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्रीस्ट, बिशप्स एट्सेट्रा. यानी कि किससे बनी हुई है गवर्नमेंट आपकी? जो आपके रिलीजियस पीपल जो होते हैं, लाइक प्रीस्ट हो गए, बिशप्स हो गए, इनके थ्रू जो है गवर्नमेंट रन हो रही है, इनकी गवर्नमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? थियोक्रेसी. हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? धर्मतंत्र. ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लूटोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी का मतलब देखते हैं. देखिए, प्लूटो जो होता है, प्लूटो का मीनिंग होता है वेल्दी. वेल्दी का मतलब धनी. ठीक है, सो प्लूटोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट. यानी कि ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम जो वेल्दी पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके थ्रू गवर्नमेंट रन हो रही है, उनके थ्रू सिस्टम चलाया जा रहा है. ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी. हिंदी में बोलेंगे धनिक तंत्र. और ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं? लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ओलिगोक्रेसी. देखिए, इसमें भी 2 वर्ड्स आ रहे हैं. एक आ रहा है ओलिगो, देन क्रेसी. ओलिगो का मीनिंग क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है सेलेक्टेड फ्यू, यानी कि कुछ
चुनिंदा। ओके, सो ओलिगोक्रेसी मीन्स व्हेन सेलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट, यानी कि जो गिने चुने कुछ लोग हैं वो आपके गवर्नमेंट चलाए या वो आपका सिस्टम चलाए, उस सिस्टम या गवर्नमेंट को बोलते हैं ओलिगोक्रेसी, व्हेन सेलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी में देखते हैं, मोबो का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका क्राउड। ओके, भीड़। सो मोबोक्रेसी मीन्स व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट, और इन अदर वर्ड्स लॉलेसनेस, यानी कि जब क्या हो, जो आपकी भीड़ है, जो आपका क्राउड है, वो टेक ओवर कर ले जो आपकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, या फिर भीड़ जो क्राउड है बहुत सारा, वही आपका गवर्नमेंट को या सिस्टम को रन करे, ठीक है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मोबोक्रेसी। और अगर आप इसको थोड़ा सा सोचें तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जब क्राउड ही टेक ओवर कर ले गवर्नमेंट को, तो वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर लॉ यानी कि कानून का कोई है ही नहीं, निशान ही नहीं, लॉ उस सिचुएशन में रहा ही नहीं, ठीक है, लॉलेसनेस, इसी वजह से इस सिचुएशन को बोला गया है, बिकॉज़ वहाँ पर कानून की व्यवस्था ही ख़त्म हो गई है, बिकॉज़ क्राउड ने ही अपना गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं मोबोक्रेसी, हिंदी में इसको बोलते हैं भीड़ तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है साम्राज्य, हिंदी में। मोनार्क का मीन्स होता है टॉप ऑफिशियल्स। ओके, तो जब लाइक किंग, ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं किंग, तो यानी कि मोनार्की का मतलब क्या हो जाएगा, द रूल ऑफ किंग। टॉप ऑफिशियल ले रहे हैं या फिर किंग ले सकते हो, किंग बोल सकते हो। मोनार्की इज़ मेनली रिलेटेड टू किंग। ओके, तो मोनार्की क्या हो जाएगा, जब रूल कर रहा हो कोई किंग, राजा। ओके, तो दैट इज़ मोनार्की, ठीक है। देन आता है एनार्की। एनार्की का मीनिंग क्या होता है, अराजकता, हिंदी में। एंड अगर इंग्लिश में बात करें तो हो सकता है मीन्स लॉलेसनेस। इट्स जस्ट सिमिलर टू मोबोक्रेसी। मैंने आपको अभी मोबोक्रेसी समझाई, कौन सी स्टेज होती है, जब लॉलेसनेस हो जाए, यानी कि जब क्राउड ही गवर्नमेंट पे टेक ओवर कर ले, ठीक है, वो सिचुएशन जो होती है उसी को बोलते हैं मोबोक्रेसी। तो एनार्की भी वही है, ये सिमिलर कंडीशन है, इसी को बोलते हैं अराजकता, इसी को बोलते हैं एनार्की। एंड ये वही सिचुएशन है लॉलेसनेस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लॉलेसनेस। नेक्स्ट है जेरेंटोक्रेसी, ठीक है। तो सबसे पहले जेरोन का मीनिंग क्या होता है, जेरोन का मीनिंग होता है एजड या फिर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। यानी कि जेरोंटोक्रेसी का मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हेन पोजीशन आर डिटरमिन्ड बाय द एक्सपीरियंस और द एज, यानी कि जो गवर्नमेंट रन करेगा या फिर जिनके थ्रू गवर्नमेंट रन होगी, उनको या तो एक्सपीरियंस होगा काफ़ी, या फिर एजिड। एजिड से यहाँ पर वो मतलब नहीं है कि बहुत बूढ़े लोग हैं या समथिंग, यहाँ पर एजिड से मीनिंग है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट होगी, जो सिस्टम होगा, वो ऐसे लोगों के थ्रू रन होगा जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी, यानी कि वृद्ध तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, मेरिटो का मीनिंग होता है परफॉर्मेंस। ओके, सो मेरिटोक्रेसी का मीनिंग हो जाता है व्हेन पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि कौन गवर्नमेंट रन करेगा या फिर कौन सिस्टम चलाएगा, यानी कि परफॉर्मेंस के थ्रू पोजीशन डिसाइड की जाएगी। उस सिचुएशन को बोलते हैं मेरिटोक्रेसी, ठीक है, यानी कि प्रतिभा के थ्रू रन की जाएगी, प्रतिभा को देखते हुए पोजीशन डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज़ क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी में क्लेप्टो का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका थीफ, यानी कि चोर। सो क्लेप्टोक्रेसी का मीनिंग होता है व्हेन गवर्नमेंट इज़ रन बाय थीव्स, जब चोरों के थ्रू जो गवर्नमेंट होगी या सिस्टम होगा वो रन होगा, उसको बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में क्या, ब्यूरो की मीनिंग यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में मीन्स होता है टॉप ऑफिशियल्स। तो जब टॉप ऑफिशियल्स के थ्रू गवर्नमेंट आपकी रन हो, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, और हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकारी तंत्र। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में एरिस्टो का मीनिंग होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी का मीनिंग होता है आपका सज्जन लोग, ठीक है।
तो वो लोग जो ऐसे लोग रन करें गवर्नमेंट को, यानी कि जब नोबल फैमिलीज़ अगर रन करें गवर्नमेंट को, तो उसको बोल देते हैं एरिस्टोक्रेसी। ओके, आई होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। एंड एक वर्ड होता है मोबिलिटी, मेरे को नोबिलिटी से वो वर्ड याद आ गया, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम और रूट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और जो हमारी दूसरी सीरीज़ चल रही है ग्रामर की, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। और पिछली वीडियोज़ का भी मैं लिंक डाल दूँगी, आप उनको भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।